तो हेलो दोस्त, नमस्कार दोस्तों। हम फिर से आ गए हैं। आज हमने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन के जो नियम हैं, गति के नियम हैं, 3 नियम हमने पढ़ा था। पहले जड़त्व का नियम, जिससे पहले नियम को जड़त्व का नियम भी बोला जाता था। दूस दूसरे नियम से हम बल का फार्मूला निकाले थे। और अब जो है बल का हम टाइप्स देखेंगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि बल जो होते हैं, कितने प्रकार के बल होते हैं। इन बलों को हम देखेंगे कि हमारी फिजिक्स में बलों को कितनी प्रकार से बताया गया है। तो देखो, 2 तरीके से बताया गया है बलों को। पहला संतुलित बल और असंतुलित बल के हिसाब से, दूसरा संपर्क बल और असंपर्क बल के हिसाब से कितने प्रकार के बल होते हैं। तो देखो, संपर्क बल क्या होता है? संपर्क बल उसे कहते हैं जब 2 वस्तुओं का आपस में संपर्क हो, संबंध हो, कुछ आपस में जुड़े हों, तब बल लगे तो उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे घर्षण बल, घर्षण बल क्या होता है? संपर्क बल होता है। ऐसे असंपर्क बल क्या होता है? बल के 2 टाइप में, संपर्क बल और असंपर्क बल में। जिन बलों में सीधा संपर्क नहीं होता, जिन बलों में सीधा संपर्क नहीं होता, मतलब डायरेक्ट जुड़े नहीं रहेंगे, फिर भी बल लगेगा, उन्हें गुरुत्वाकर्षण। जैसे देखो, एक वस्तु दूसरी वस्तु से कोई संबंध, डायरेक्ट संबंध नहीं होता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है। ऐसे ही चुंबकीय बल होती है और ऐसे ही विद्युत बल होता है। तो हमको जो है इस चैप्टर में घर्षण बल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। घर्षण बल से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, और जो क्वेश्चन पूछता है वो इम्पोर्टेंट पूछता है और बार-बार पूछने वाला ही पूछता है, कोई ऐसा नया नहीं पूछ लेता है। ठीक है, तो हमको अगर ये थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई और हम देख लेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो फिर इस चैप्टर से भी हमारी मुक्ति हो जाएगी। हमको फिर इस चैप्टर को भी दोबारा नहीं भटकना पड़ेगा किसी अन्य कोर्स में, किसी शिक्षक के पास, कहीं भी। तो हम हर चैप्टर को ऐसे ही पढ़ते हैं, हर टॉपिक को ऐसे पढ़ते हैं कि एक बार पढ़ने के बाद फिर उसको हम सिर्फ रिवीजन करें, है ना? देखो, आज जितना, एक बात सच्चाई है दोस्त, आज जितना ही टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो ऐसा लग रहा है हर चीज़ें आपको पीपीटी, दुनियादारी, डिजिटल बोर्ड, हर चीज़ें आपको मिल रही है, तो आपको उस तरीके से पढ़ रहे हो। लेकिन याद रखना, काम वही आता है जो आपके दिमाग में हो, आपको याद हो, आपको समझ में आए। दुनिया भर के कितने भी तरीके हो, स्लाइड हो, 3D हो, दुनिया भर का, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन में कर पा रहे हो, उतना अच्छा है। आपको क्वेश्चन मिल रहा है, आप जितना पढ़ रहे हो उतना काम का पढ़ रहे हो। तो देखो, हमारा वीडियो में जो बता रहे हैं, जो नोट्स बता रहे हैं, वो एकदम एक्यूरेट नोट्स है। आप उससे फिर आप भटक नहीं सकते हो कि कहीं और जाना हो। आप एक बार नोट्स को पढ़ो। ये मत सोचो कि हम इन नोट्स में हैं इसलिए क्या संबंध होगा। नो, जो नोट्स हमने पढ़ा, हमने सिलेक्शन ले लिया, तो हमको सिलेक्शन चाहिए, ना कि दुनिया भर के टेक्नोलॉजी से पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारा दिमाग क्या सीख रहा है, हमारे दिमाग में क्या स्थायी हो रहा है, वो ध्यान देना है। ठीक। तो घर्षण बल और हमने आज पढ़ लिया। घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। तो घर्षण बल संपर्क बल हो गया और असंपर्क बल में ये 3 हो गए। ठीक। तो अब हम घर्षण बल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि घर्षण बल हमारे टॉपिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है और इसी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक। तो क्या देखते हैं घर्षण बल में कि, 1 मिनट। तो अब हम घर्षण बल देखते हैं, जिससे हमको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे पढ़ने को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो घर्षण बल क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स, इसको हम समझते हैं। घर्षण बल, वो परिभाषा क्या है कि घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। देखो, ये अंडरलाइन कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पहला पूछता है कि घर्षण बल कैसा बल है, तो हमेशा घर्षण बल जो होता है हमेशा ऋणात्मक बल होता है और गति के विपरीत दिशा में लगता है, इसीलिए इसे ऋणात्मक बल कहा जाता है। ठीक है। तो घर्षण बल क्षयकारी या क्षीण बल कहते हैं इसे स्नेहक की सहायता से कम किया जाता है। अब घर्षण बल को और देखते हैं। घर्षण बल वह बल है जो 2 सतहों के आपस में संपर्क होने पर उसकी गति का विरोध करता है। मतलब परिभाषा भी वो ढूंढ के लाते हैं जो समझ में आए और जिससे हमको उसका अर्थ निकले। ये परिभाषा आपको बुक में नहीं मिलेगी कि घर्षण बल वह है जो 2 सतहों के आपस में संपर्क होने पर, 2 सतहों के संपर्क होने पर उनकी गति का विरोध करता है, उसे घर्षण कहते हैं। ध्यान रखना, विरोध शब्द ध्यान रखना है। और इसको जो है तेल, मोबिल, ग्रीस आदि लगा करके घर्षण बल को हम कम करते कम करते हैं, है ना, घर्षण बल को। तो
अब देखते हैं आगे। घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये पॉइंट जो लिख रहे हैं, ये एक एक पॉइंट एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो ध्यान रखना, घर्षण बल सतहों पर निर्भर, क्षेत्रफल पर नहीं निर्भर करते कि घर्षण चीज जो सतह है जितनी बड़ी होंगी तो घर्षण जितना ज्यादा नहीं, घर्षण अपने अनुसार ही लगेगा, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता कि बड़ी साइज छोटी साइज हो, ठीक। और जबकि और सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो सतह की प्रकृति कैसी है, खुरदुरी है, चिकनी है, कैसी है, तो उस सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा, लेकिन उस पर निर्भर नहीं करेगा कि कितनी साइज बड़ी है उस सतह की, ठीक। तो इन चीजों दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना, क्वेश्चन पूछिए। किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाती है। देखो, कोई गतिमान वस्तु या कोई चीज आप ढंगा दो, वो चल रही है, तो उसमें वो अपने आप रुकेगी, कुछ दूरी जाने के बाद वो अपने आप रुकेगी। क्यों? क्योंकि वो घर्षण बल का है, गति का विरोध कर रहा है। तो घर्षण बल के कारण जब कोई वस्तु रुक जाती है बिना बल लगाए, तो वो क्यों रुकती है? क्योंकि उसमें घर्षण बल काम कर रहा होता है। तो ये दो चीजें हमको इंपॉर्टेंट पड़ी। ये चीजें जब आपको आइडिया रहेगा ना, ये चीजें जब आइडिया रहेगी, जब क्वेश्चन आप करने जाओगे ऑब्जेक्टिव, तब ध्यान देना ये सारी जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना, ये हमें काम में आएंगे, है ना। तो अब देखते हैं आगे। घर्षण बल के प्रकार, घर्षण बल के प्रकार हम देखते हैं। घर्षण बल के प्रकार क्यों देखेंगे? हमने जितना पढ़ा उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इससे बनते हैं, कैसे बनते हैं देखना। तो घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के घर्षण बल होते हैं, ठीक है। उनको याद रखना है, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण या सर्पिक घर्षण और लोटनिक घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। इनको अंग्रेजी में भी ध्यान रखना, कभी पूछेगा फिर कि स्लाइडिंग, रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में कौन में किसमें घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, तो याद रखना है, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण, देखो इनमें से सबसे ज़्यादा समस्या कोई दिक्कत इसलिए नहीं होती कि इनका नाम ही काफ़ी है हमारे ज्ञान के लिए, हमारे प्रश्नों के लिए। सर स्थैतिक, स्थैतिक माने जो वस्तु स्थित हो, वह घर्षण जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है। दो वस्तुएं आपस में खड़ी है या की रखी है, आपस में संपर्क बनी है, बस न तो गति है न तो कुछ स्थिर है, तो स्थिर स्थैतिक घर्षण, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सीमांत घर्षण, क्या कह रहे हैं? सीमांत घर्षण, वह घर्षण जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने को होती है। वस्तु रखी ऐसे है और वो सरक रही है उसमें, तो कौन सा कार्य करेगा? सीमांत घर्षण, ये ध्यान रखना। फिर अब गति घर्षण या सर्पी घर्षण, ये घर्षण कब काम करता है? गति घर्षण या गतिज घर्षण या सर्पी घर्षण, वह घर्षण जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु क्या करती है, वस्तु क्या करती है, इसमें गति कर। तो देखो, सीमांत घर्षण क्या होता है? हमने जो पढ़ा सीमांत घर्षण, नाम से ही काफी है, हमने गलत किया। क्यों? जब उसका नाम ही काफी, सीमांत, मांत मान सीमा के अंत में, जब आप किसी वस्तु को, जैसे बक्से को, बक्सा रखा है उसको सरका रहे हो, तो जब तक नहीं सरक रहा है, स्थिर अवस्था में है, तो उसमें कौन सा घर्षण लग रहा है? स्थैतिक घर्षण। लेकिन खूब जोर बल लगा करके खूब प्रयास किया तो अंतिम अंतिम क्षण में थोड़ा हिला, थोड़ा हिलने की कोशिश की अंतिम क्षण में, तब उस समय कौन सा घर्षण लगेगा? सीमांत घर्षण। मतलब पूरी तरह से खिसका नहीं, बस थोड़ा खिसकने को हुआ, ऐसे लगा, धक्का लगा कि थोड़ा खिसका, पूरी तरह नहीं खिसक रहा है, लगातार थोड़ा खिसका, तब उसको सीमा के अंत में जाकर के थोड़ा खिसका, तब वहाँ सीमांत घर्षण हो गया। अब देखो, गति घर्षण या सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण, नाम ही सर्पी, सर्पी माने होता है सरकना या फिसलना। जब किसी वस्तु को फिर ठोस रहे तो लगातार फिसल रही है, जैसे हम किताब को पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, जमीन में खींच रहे हैं, तो इसमें कौन सा दो सतहों के बीच कौन सा घर्षण लग रहा है? ये खिसक रही है, तो इसलिए सर्पी घर्षण लगा। अब यहीं पर देखो, लोटनिक घर्षण, लोटनिक माने होता है लुढ़कना। लुढ़कना मतलब जब कोई गोल वस्तु है, गोल वस्तु को ऐसे ऐसे गोल वस्तु है, ऐसे देखो पेन है, पेन को ऐसे हमने ऐसे फिसला, ये ढनक रहा है, लुढ़क रहा है। जब लुढ़क रहा है तो उसमें कौन सा घर्षण लग रहा है? लोटनिक घर्षण। जब
जब जब फिसल रहा ऐसे ऐसे सरक रहा है बिना लुढ़के, जैसे किताब है ये तो लुढ़केगी नहीं, ये सरकेगी तो ये सर्पी घर्षण, और पेन ढंगेगा और साथ साथ में चलेगा भी, तो इसमें लोटनी घर्षण होता है। तो अब समझना कि हमने चारों चीज पढ़ ली, सीमांत घर्षण, गार्दिक घर्षण या सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण, सारी चीजें हमने पढ़ ली है। मैं आशा करता हूँ कंसेप्ट आपको प्री क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपको पता नहीं होना चाहिए। अब ध्यान रखना किस में घर्षण ज़्यादा लगेगा, किस में घर्षण कम लगेगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो स्थैतिक घर्षण एकदम स्थित है, इसके मतलब स्थित है, इसका मतलब घर्षण बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसमें नहीं हो पा रही। गतिक घर्षण उससे भी ज़्यादा, लोटनिक घर्षण उससे भी ज़्यादा। ठीक, फिर क्या हुआ, तो जो सीमांत घर्षण, स्थैतिक घर्षण, मतलब जिसमें ज़्यादा, तो स्थैतिक घर्षण में सबसे ज़्यादा घर्षण, गतिक घर्षण में उससे कम हो जाता है, और लोटनिक घर्षण में सबसे कम हो जाता है। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि किसी वस्तु को सरकाने से ज़्यादा आसान होता है लुढ़काने में, क्यों? क्योंकि घर्षण कम लगता है, इसलिए आसानी से लुढ़क जाती, इसलिए ये क्वेश्चन पूछता है। देखो अब क्वेश्चन इतना अगर हम पढ़ लेंगे अच्छे से, तो फिर इसके बाद हमको परेशान नहीं होना पड़ेगा घर्षण में, घर्षण आराम से क्लियर हो चुका होगा। ठीक, तो क्या क्वेश्चन बनता है, रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्यों? क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण का मान कम होता है, हमने पढ़ लिया। फिर अगला, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से रुक जाती है। ब्रेक लगाने पर कोई कार रुक जाती है, किसके कारण? तो घर्षण बल के कारण। ब्रेक लगाया, घर्षण के कारण कार रुक गई। किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, फिर भी रुक जा रही है। कोई बल आरोपित नहीं है, फिर भी रुक गई, क्यों? ये रुक गई घर्षण बल के कारण। ठीक, दो सतहों के बीच सतह का अनियमितता के फलस्वरूप क्या होता है? घर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, हमेशा ध्यान रखना ऋणात्मक होता है, और ये हमेशा गति के विपरीत लगता है। बस इसके बाद आप घर्षण को परेशान नहीं होना, घर्षण आप अच्छे तरह से पढ़ चुके हो, घर्षण में इतना पढ़ना होता है। इसके बाद आप क्वेश्चन देखना, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, बस एक बार पूरा याद कर लेना घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार क्या है, घर्षण किसमें ज़्यादा लगता है, क्यों लगता है, सारी चीज़ें जितना बताया। घर्षण गति के विपरीत लगता है, और घर्षण बल को कम कर स्नेहक के द्वारा घर्षण बल को कम किया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट।